जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक शिकारी रहता था जिसका नाम रघुनाथ था। रघुनाथ को जंगल का कोना कोना पता था। वो बड़े ही चालाकी से जाल बिछाकर जानवरों और पक्षियों का शिकार करता था। उसकी रोजी रोटी इन्हीं जंगली जानवरों का शिकार पर निर्भर थी। वो और कोई काम तो करता नहीं था। बस बहुत हो गया। हर रोज जंगल जाते हो, शिकार करते हो और मांस लेकर आते हो। क्या यही तुम्हारा काम है? अरे कभी कुछ और भी सोच लिया करो। रेखा, हम शिकार नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तुम हमेशा शिकायत करती रहती हो। और भला मैं क्या काम करूं? यही तो मेरा काम है। कोई काम खोजो, मासूम जीवों को मारना बंद करो। क्या कभी तुम्हें उनकी दर्द का एहसास नहीं होता? क्या रेखा, तुम फिर आज लग गई? रेखा तो मुझे हमेशा डांटती रहती है। भला शिकार करने से क्या बुरा होता है? मैं शिकार करता हूँ ताकि हम भूखे ना मरे। हे भगवान, मेरी मदद करो। मेरे बच्चों को भूखा मत रहने देना। आज मुझे शिकार जरूर करना होगा। आज तो मुझे कुछ बड़ा सीखना होगा। हाँ, इसलिए मैं जंगल की दूसरी ओर चलता हूँ। वहीं कुछ शायद बड़ा शिकार मिल जाए। वह जंगल की दूसरी तरफ चला जाता है। हाँ, आज तो कोई शिकार नहीं दिख रहा। और ऊपर से रेखा ने दिमाग का दही बना रखा है। बोलती है शिकार मत करो। बड़ा शिकार नहीं करूंगा तो हम खाएंगे क्या? हाँ, आज तो लगता है भूखा ही मरना पड़ेगा। कोई शिकार नहीं दिख रहा। एक तो प्यास भी बहुत लग रही है। रेखा की वजह से मैं तो पानी भी लाना भूल गया। हाँ, और भी चला नहीं जा रहा। यही बैठकर कुछ समय तक आराम कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ क्या करना है। हाँ, अब कुछ अच्छा लग रहा है। तभी उसकी नजर एक तोते पर पड़ती है। अरे वह क्या अद्भुत तोता है। ये तोता तो कितने सुंदर है। इसे पकड़ लूं तो मुझे अच्छा दाम मिल सकता है। इससे किसी रईस को बेचूंगा। हाँ, यह सही रहेगा। अब मुझे इसे जिंदा पकड़ने के लिए मुझे जाल बिछाना पड़ेगा। शिकारी चुपचाप जमीन पर अपना जाल बिछाता है और उसमें कुछ दाना डाल देता है और खुद वह पेड़ के पीछे छुप जाता है। तोता तभी उन दानों को देखता है और नीचे उतर आता है। आजा आजा तोते, मैं यही तो चाहता था। तोता चलते चलते जाल के पास आता है। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट दाने हैं, लेकिन ये यहाँ कैसे आए? तोता दानों को खाने के लिए जाल के अंदर चला आता है। जैसे ही वह दाना उठाता है, शिकारी जाल खींच लेता है और तोता जाल में फंस जाता है। अरे शिकारी, ये क्या कर दिया तूने? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? आखिर तुमने मुझे क्यों पढ़ा है? मैं शिकारी हूँ, ये तो मेरा काम है। तुम मेरे लिए एक शिकार हो। बस तुम्हें पकड़ बाजार में बेचूंगा। बस अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे छोड़ दो। मैं कोई साधारण तोता नहीं हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मदद? तुम मेरे क्या मदद करोगे भला? तुम तो खुद मेरे जाल में फंसी हुई हो। मैं तुम्हें बेचकर पैसे कमा लूंगा, यही मेरी मदद होगी। अब चुप हो जा तोता। अगर ज्यादा बोला तो यही तेरा जान ले लूंगा। बड़ा आया राज बताने वाला। मैं तेरी बात में नहीं आने वाला हूँ। हाँ। शिकारी तोते को घर लेकर लौटता। ये क्या, आज फिर तुम एक मासूम परिंदा ले आए? अरे तुम्हें और कोई काम क्यों नहीं सोचता? रेखा, इसे बेचने से हमें पैसे मिल सकते हैं। फिर राशन खरीद लाऊंगा। पैसे? अरे किसी मासूम को बेचकर संतोष मिलेगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसा धन। तुम इसे छोड़ दो। ये क्या बोल रही हो रेखा? तुम्हें पता भी है भला मैं इसे कितनी मुश्किल से पकड़ा है, और तुम कहती हो कि छोड़ दो इसे। नहीं नहीं, मैं इसे सुबह बाजार में बेचने के लिए लेकर जाऊंगा। शिकारी अगले दिन तोते को बाजार ले जाता है। तोता ले लो, तोता ले लो। तोता बोलने वाला अद्भुत तोता। तोता ले लो। तोता बोलने वाला अद्भुत तोता। तोता ले लो। तोता। शाम हो जाती है, लेकिन कोई भी उस तोते को खरीदने नहीं आता। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है। कोई भी इस तोते को नहीं ले जा रहा। शाम भी हो गई है, मुझे घर चलना चाहिए। थक हार कर घर की ओर लौटता है। अरे तुम अब मान लो ऐसा धन हमारे काम का नहीं है। अरे इसे आजाद कर दो। हाँ ठीक है रेखा, अब इसे आजाद ही कर देता हूँ। शिकारी अनमने मन से तोते को आजाद कर देता है। तोता आजाद होने के बाद वापस आ जाता है। हे शिकारी, तुम्हारी पत्नी सही कहती है। अगर तुम मुझे सुनोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और तुम्हारे परिवार को बहुत सारा धन दिला सकती हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो तोते? और तुम मेरी क्या मदद करोगी? सुनो शिकारी, एक समय की बात है। मैं एक चिल से बचते बचते एक नदी के किनारे घायल होकर पड़ी थी। अरे कोई यहाँ है, मेरी मदद करो। अब मैं और नहीं सह सकती। वही एक साधु साधना लिंग में थे। तभी साधु अपनी तपस्या छोड़कर मेरे तरफ दौड़ते हैं। हे भगवान, ये तोता बुरी तरह घायल है। इसे तुरंत मदद चाहिए। फिर वे जड़ी बूटियां से मेरा उपचार करते हैं। तुम चिंता मत करो छोटी, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। बस तुम्हें अब आराम करना है। कई दिनों तक साधु मेरा ख्याल रखते हैं। धीरे धीरे ठीक हो जाती है और फिर मैं कुछ दिनों बाद
पूरी तरह ठीक हो जाती हूँ और उड़ाने की कोशिश करती हूँ। साधु बाबा मेरी जान बचाई, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपने मुझे दोबारा जीने का मौका दिया है। ये तो मेरा कर्तव्य था। हर जीव का रक्षा करना हमारा धर्म है। तुम अब स्वस्थ हो जाओ, अपनी आजादी का आनंद लो। नहीं बाबा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे लगता है आप भी किसी बड़ी पीड़ा में हैं। आपके चेहरे पर एक तरह की उदासी है। आप मुझे बताइए, मैं आपकी कैसी मदद कर सकती हूँ? हाँ तोता, यह सच है। मुझे एक श्राप मिला है। दरअसल मुझे एक कन्या ने श्राप दिया है। तभी साधु ने अपनी पूरी कहानी बताई। कुछ दिनों की बात है। सुबह का समय था। नदी के किनारे मैं ध्यान मग्न होकर बैठा था। तभी नदी में एक सुंदर कन्या स्नान करने आती है। तभी मेरा ध्यान टूटता है और मैं अनजाने में उसकी ओर देख लेता हूँ। हे प्रभु, ये मैं क्या किया? मेरी साधना में कैसा शरण आ गया? मुझे यह भूल नहीं करनी चाहिए थी। मेरी ध्यान में भांग कैसे आ गई? मैं इस कन्या की ओर अनजाने में देख बैठा। यह मेरे लिए बहुत बड़ा पाप है। यह मुझसे क्या हो गया प्रभु? तभी कन्या ने अचानक मेरी नजरों को महसूस किया और गुस्से में वह नदी में से बाहर निकलती है। तुम कौन हो जो मेरे पवित्रता को भंग करने आए हो? क्या तुम एक साधु कहलाने के लायक हो? अरे तुम्हारा ध्यान मग्न होकर मुझ पर क्यों पड़ा? हे देवी, मुझे क्षमा करें। ये मेरी भूल थी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बस मैं अपना ध्यान में लीन था। ये भूल नहीं पाप है और तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक बंदर बनकर जंगल में भटकोगे ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो सके। हे देवी, कृपया मुझे क्षमा करें। ये सचमुच अनजाने में हुआ है। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। मुझे क्षमा करें। मुझे कोई मार्गदर्शन दीजिए कि मैं इस श्राप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। तभी कन्या शांत होती है और मेरी विनम्रता देखकर अपना निर्णय बदलने का विचार करती है। साधु, मैं मानती हूँ कि मेरी प्रतिक्रिया कठोर थी, लेकिन मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकती। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसका अंत बताती हूँ। हे देवी, कृपया करके इस श्राप से निकलने के लिए कोई मार्ग बताइए। सुनो, तुम बंदर के रूप में बदल जाओगे, लेकिन तुम्हें इंसानी के रूप में आने के लिए अनुमति तभी होगी जब तुम अपना साधन करोगे। इस दौरान हर जीव को तुम अपना पीड़ा बता सकोगे और तुम्हारी मुक्ति होगी। जब कोई परिंदा तुम्हारी कहानी सुनकर एक इंसान को मेरे पास लेकर आएगा, उस इंसान की सहायता से ही तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। धन्यवाद देवी। मुझे आशा है कि मेरी प्राचार्य पूरी होगी। कन्या मुझे श्राप देकर वहां से चली जाती है। तभी से मैं बंदर में बदल जाता हूँ। लेकिन मेरी तपस्या, प्राचार्य के कारण मुझे कभी कभी साधु के रूप में आने का अवसर मिलता है। उस कन्या ने कहा था कि मुझे एक दिन किसी जीव से सहायता मिलेगी और उसी के माध्यम से ही मुझे मुक्ति मिलेगी। लेकिन मुझे नहीं पता कि वह जीव कौन होगा। बाबा, अब मैं सब कुछ समझ गई हूँ। शायद मैं आपके मुक्ति का साधन हूँ। आपने मेरी जान बचाई, मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। तभी मैं उस इंसान की तलाश में निकल पड़ी थी कि जो उस साधु को श्राप से मुक्ति दिला दे। और तुम मित्र मेरे साथ उस नदी के पास चलो और तुम साधु को श्राप से मुक्त कर दो। तुम्हें इनाम दिला सकती हूँ। अच्छा, तो तोते मुझे क्या करना होगा अब? वो साधु की मुक्ति एक नदी के पास होगी। वहाँ एक कन्या मौजूद होगी। तुम वहाँ चलो और साधु की मुक्ति के लिए प्रार्थना करो। ठीक है तोते, तो हम कल सुबह ही निकलेंगे। अगली सुबह वो तोता और शिकारी उस नदी की ओर निकल पड़ते हैं और कुछ ही क्षण में नदी के पास आकर खड़े हो जाते हैं। तोते, ये वही नदी है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। रुको मित्र, हे देवी जागो, यहाँ इंसान साधु की मुक्ति के लिए आया है। तभी वहाँ वो कन्या प्रकट होती है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? हे देवी, मैं उस साधु की मदद के लिए आया हूँ जिससे आपने अनजाने में श्राप दिए थे। वह बहुत कष्ट में है, कृपया उसे मुक्त कराएं। ये सच है कि वह श्राप अनजाने में दिया गया था, लेकिन मैं उसे मुक्त करूंगी। कन्या श्रापित साधु को पुकारती है। साधु वहाँ बंदर के रूप में आता है और कन्या उसे श्राप से मुक्त कर देती है। साधु महाराज शिकारी और तोते को धन्यवाद देते हैं। वह शिकारी को आशीर्वाद देकर धन और सुख शांति का वरदान देता है। तुमने मेरा रहम किया, अब तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। ये लो बेटा, यह धन तुम्हारे परिवार के भलाई के लिए है। शिकारी खुशी खुशी घर लौटता है। उसकी पत्नी रेखा प्रसन्न होती है और दोनों जंगल के जीवों को रक्षा करने का प्रयाण लेते हैं। तोता उनका सच्चा मित्र बन जाता है और उन्हीं के साथ रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये कहानी? और ऐसा ही कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें